जादुई कुल्हाड़ी से उस जादुई कलश पर वार किया जिसमें कुएं की आत्मा कैद थी। जैसे ही कलश टूटा, एक तेज रोशनी निकली। तांत्रिक और साहूकार हवा में गायब हो गए, शायद किसी दूर टापू पर पहुंच गए। गांव का कुआं फिर से पानी से भर गया। परी फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, रामू, तुमने साबित कर दिया कि एकता और साहस से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। अब गांव में रामू, सुधरी हुई चुड़ैल, जादुई पेड़ और वो शरारती बिल्ली सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गांव अब इतना खुशहाल था कि दूर दूर से लोग वहां का जादुई पानी देखने आते थे। गांव की खुशहाली की खबर पड़ोसी राज्य के राजा घमंडी सिंह के कानों तक पहुंची। राजा को अपनी जवानी और सुंदरता का बहुत घमंड था। उसने सोचा, अगर मैं उस जादुई कुएं का पानी पी लूं तो मैं हमेशा जवान रहूंगा। अगले ही दिन राजा अपनी भारी भरकम सेना और हाथियों के साथ गांव आ धमका। धूल का गुबार उड़ता देख जादुई पेड़ ने चेतावनी दी, रामू, सावधान, मुसीबत घोड़ों पर बैठकर आ रही है। राजा ने आते ही आदेश दिया, इस कुएं को खोदकर मेरे महल ले चलो और अगर किसी ने रोका तो इस पेड़ को काट डालो। रामू आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कुआं तो जमीन से जुड़ा है, उसे कैसे ले जाएंगे? आप यही पानी पी लीजिए। सुधरी हुई चुड़ैल, जो अब एक बूढ़ी दादी का रूप बनाकर रहती थी, ने रामू के कान में फुसफुसाया, रामू, राजा का दिल काला है, जादुई पानी इसके पेट में जाकर गड़बड़ कर देगा। रामू मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, महाराज, ये पानी पीते ही आपकी असली सुंदरता बाहर आ जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि पीते वक्त आपको अपने मन में सच बोलना होगा। राजा ने सोचा, मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी करूँ। उसने मन ही मन झूठ बोला कि वो प्रजा से प्यार करता है, जबकि वो नफरत करता था, और एक बड़ा घूंट पी लिया। पानी पीते ही गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आई। अचानक राजा के कान लंबे होने लगे, और लंबे। देखते ही देखते राजा के कान गधे जैसे हो गए, और जब वो चिल्लाया तो मुंह से आदेश की जगह ढेंचू ढेंचू निकलने लगा। पूरी सेना अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। बिल्ली तो लोटपोट होकर हंसने लगी। राजा शर्म से लाल हो गया। वो रामू के पैरों में गिर पड़ा, यानी ढेंचू करने लगा। परी फिर प्रकट हुई और बोली, राजन, यह कुआं मन का आईना है। तुमने झूठ बोला और लालच किया, इसलिए तुम्हें गधे के कान मिले। जब तक तुम अहंकार छोड़कर सच्चे सेवक नहीं बनोगे, ये कान ऐसे ही रहेंगे। राजा ने कसम खाई कि वो सुधर जाएगा। उसने तुरंत अपनी सेना को वापस भेजा और गांव के विकास के लिए खजाना दान किया। जैसे ही उसका मन साफ हुआ, उसके कान वापस इंसान जैसे हो गए। जाते जाते राजा ने रामू से हाथ मिलाया और जादुई पेड़ को प्रणाम किया। अब रामू का गांव सिर्फ जादुई नहीं, बल्कि सबसे सुरक्षित और न्यायप्रिय गांव बन गया था। चलिए, जंगल और जमीन को पीछे छोड़ते हुए रामू और उसके दोस्तों के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं। बादलों के ऊपर का रहस्य, भाग 1। एक सुहानी सुबह जादुई पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ चिल्लाया, रामू, मेरी सबसे ऊपर वाली टहनी में गुदगुदी हो रही है, लगता है आसमान का दरवाजा खुलने वाला है। रामू, सुधरी हुई चुड़ैल, दादी और बिल्ली पेड़ के पास दौड़े। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी जम गईं और पेड़ रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ने लगा। पकड़ के रखना, रामू चिल्लाया। चुड़ैल ने पेड़ की छाल को कसकर पकड़ लिया और बिल्ली चुड़ैल के बालों में घुस गई। हवा तेज हो गई। शू, वे बादलों को चीरते हुए ऊपर और ऊपर चले गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पेड़ रुक गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे हैरान रह गए। नई दुनिया का नजारा, वे बादलों के राज्य में थे। यहाँ जमीन मिट्टी की नहीं, बल्कि रुई कॉटन जैसी थी। पैर रखते ही वे स्प्रिंग की तरह उछल रहे थे। रामू उछलते हुए, अरे वाह, यहाँ तो चलना नहीं, बस फुदकना पड़ता है। चुड़ैल, मेरी कमर, मुझे लगा था बुढ़ापे में आराम मिलेगा, यहाँ तो मैं रबर की गेंद बन गई हूँ। बिल्ली हवा में तैरते हुए, म्याऊं, मैं तो उड़ रही हूँ। तभी एक अजीब सी आवाज आई, पौ पौ। सामने से एक गुब्बारे जैसा गोल मटोल आदमी उड़ता हुआ आया। उसका शरीर पूरा सफेद धुएं से बना था और नाक गाजर जैसी नारंगी थी। गुब्बारा मानव हवा भरी आवाज में, रुको, तुम लोग भारी भरकम जमीन वाले यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा बादलों का फर्श गंदा मत करना। जादुई पेड़, जो अब बादलों के बीच से निकल रहा था, बोला, भाई, हम तो बस घूमने आए हैं, यह कौन सी जगह है? गुब्बारा मानव, ये फूला फूला नगर है, यहाँ के राजा हल्का फुल्का सिंह है, लेकिन सावधान, अगर तुमने यहाँ छींक मारी तो तुम जमीन पर गिर जाओगे, क्योंकि यहाँ भारी आवाज से बादल फट जाते हैं। तभी बिल्ली की नाक में बादल का एक रेशा चला गया। उसकी नाक फड़कने लगी। बिल्ली की छींक से जिस बादल पर वे खड़े थे उसमें दरार पड़ने लगी। गुब्बारा मानव चिल्लाया, भागो, नहीं तो सीधे नीचे गिरोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का कार्टून?
अगर आपको मजा आया तो ऐसी ही और भी शानदार और मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी